मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आज मैं आपको नई कहानी हिंदी 2 की बुक में चिड़िया की बच्ची दिया है चैप्टर 7 पार्ट 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके मेन पात्र सेठ माधवदास, चिड़िया की बच्ची और नौकर हैं। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। लेखक ने चिड़िया की बच्ची कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बिना अभिभावक के पास रहें किसी के मोह जाल में नहीं फंसना चाहिए। माधवदास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में, हौजों में लगे हैं और फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का होता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें छन छन करके आ रहा था। माधवनाथ दास मसनद के सहारे बैठे थे। तभी एक सुंदर सी चिड़िया उनके बगीचे में आती है और गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। माधवदास को यह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई और फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। बस पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिकी हुई थी। माधवदास उसे कहता है, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत ही खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो और तुम्हारा घर मैं पिंजरा सोने का बनवा दूंगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। तो मुझको देर हो रही है, मेरी माँ रास्ता देख रही होगी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। और माधवदास उसे रोकने के लिए तरह तरह की बातें करता, उसे किसी तरह से रोकना चाहता है और उसे तरह तरह के लालच भी देता है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया और उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। और यह इतनी जल्दी हुआ कि चिड़िया को कुछ समझ में ही नहीं आया। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ रास्ता देख रही होगी, लेकिन कल तुम फिर ज़रूर आना। कल आना, परसों आना, रोज़ आना। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने बताया, 2 बहनें, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी थी, चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। सेठ ने समझाया, भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे कि कोई उसे स्पर्श कर रहा हो। वह चीख कर चिल्लाई और एकदम से उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी और उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। और ओ माँ, माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाया। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? फिर उसने अपनी माँ को सारी बात सुनाई। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में चिपक गई, अपनी माँ की गोद में चिपकी रही। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा
कि अधिक प्यार दुलार दिखाने वालों से हमें सावधान व सचेत रहना चाहिए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको अधिक दुलार दिखा रहा है या लालच दे रहा है तो उस लालच में नहीं फंसना चाहिए। थैंक यू।